पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने आज स्क्वाड का ऐलान किया है और ये स्क्वाड जो है वो एशिया कप के लिए भी होगा और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान के साथ 3 मैच की ओडीआई सीरीज होनी है जो 22 अगस्त से स्टार्ट है, उसमें भी यही खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे और थोड़ा बहुत फिर चेंज होंगे एशिया कप में। लेकिन जो हमें लग रहा था पहले से ही कि इमाद वसीम को इग्नोर किया जाएगा, ठीक उसी तरह इमाद वसीम को इग्नोर किया गया और इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद भी इमाद वसीम को ना ही अफगानिस्तान के साथ खेलने का मौका मिलेगा और ना ही उनको एशिया कप के स्क्वाड में रखा गया है। ये जो स्क्वाड है ये आप तक हम पहुंचाएंगे। पहले अगर हम ओपनर्स की बात करेंगे तो ओपनर्स में पहले ही आपको मालूम है फखर जमा और इमाम उल हक है और साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक को भी शामिल किया गया है। अब अगर मिडिल ऑर्डर की हम बात करेंगे तो मिडिल ऑर्डर में आपका जो आता है बाबर आजम एक बार फिर से आपको वन डाउन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सलमान अली आगा, इफ्तिकार अहमद और तैयब ताहिर, सौद शकील। अब ये जो दोनों है सौद शकील और तैयब ताहिर, ये दोनों आपको सिर्फ अफगानिस्तान की जो सीरीज है उसमें नजर आएंगे और उसके बाद शायद उनको एशिया कप के लिए पिक नहीं किया जाएगा। विकेट कीपर्स की बात करें तो मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस, इन दोनों को पिक किया गया और वहां पर सरफराज अहमद को एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अब अगर स्पिनर्स की बात करें, शहदाब खान को वाइस कैप्टन, आपको मालूम है कि वो वाइस कैप्टन है, उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज और उसामा मीर। अब यहां पर मुझे लग रहा है कि इमाद वसीम के साथ जाती हुई है। उसामा मीर के बदले में वहां पे इमाद वसीम का होना लाजमी बनता है, क्योंकि अगर आप उसका वनडे रिकॉर्ड देखेंगे तो 42 के आसपास उनकी एवरेज है, 5 अर्धशतक है और 17 बार वो नॉट आउट रहे हैं 42 इनिंग्स में। और आपको हमेशा आपको मालूम है कि किस तरह की बॉलिंग वो करते हैं, लेकिन फिर भी इमाद वसीम को इग्नोर किया गया है। पेसर की बात करेंगे तो हारिस रूफ नो डाउट उनको होना ही है। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। अब यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर को इंक्लूड किया गया। पहले मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो ऑलराउंडर में था, लेकिन अब इसको एज ए बॉलर खिलाया जा रहा है। अब यहाँ पर भी गलती है। अगर मोहम्मद वसीम जूनियर की टीम में होता है ऑलराउंडर के रूप पे, जो आपको बैटिंग भी करके दे रहा है, बॉलिंग भी, तो तब मोहम्मद वसीम जूनियर जो है उसकी इंपॉर्टेंस टीम में थी। लेकिन आपको मालूम है कि वो बैटिंग बिल्कुल भी नहीं करता है, हालांकि बॉलिंग कभी कभी उनकी ठीक ठाक रहती है, लेकिन वो बैटिंग आपको नहीं करके देता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एहसान उल्लाह के साथ जाती हुई है। अब यहाँ पर अगर एहसान उल्लाह होता तो वो एक अच्छी खासी आपको आप देख सकते हैं, इससे पहले भी अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की थी, शानदार बॉलिंग थी, लेकिन यहाँ पर उनको एक बार फिर से उनको इंक्लूड नहीं किया गया और उसके बदले में यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर को इंक्लूड किया गया। अब ऑलराउंडर की बात करें तो फहीम अशरफ। अब यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि फहीम अशरफ के बदले में अगर ऑलराउंडर ही खिलाना है तो इमाद वसीम एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। आज फहीम अशरफ को 2 साल बाद ओडीआई के स्क्वाड में रखा गया है और इमाद वसीम को फिर से इग्नोर किया गया। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तैयब ताहिर, फहीम अशरफ और सौद शकील जो है ये सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज के लिए अवेलेबल है और उसके बाद शान मसूद और एहसान उल्लाह, जो कि न्यूजीलैंड सीरीज जो अभी हुई थी उसमें अप्रैल मई में, तो उसमें ये दोनों उन्होंने खेला था, लेकिन इस बार शान मसूद को भी ड्रॉप कर दिया और साथ ही साथ एहसान उल्लाह को भी एक बार फिर से ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पर फहीम अशरफ 2 साल के बाद उनकी वापसी हुई है और तैयब ताहिर को एक बार फिर से ओडीआई में इंक्लूड कर दिया गया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो खेली थी, लेकिन हालांकि अभी जो इमर्जिंग एशिया कप था उसमें तैयब ताहिर की वो इंडिया के खिलाफ जो इनिंग्स थी उसकी वजह से उसको पिक कर लिया गया। अब ये आप मुझे बताइए कि जो स्क्वाड अभी जारी किया गया है, मुझे लग रहा है कि इसमें 2-3 जो चेंज है वो कर देनी चाहिए थी, क्योंकि पहले ही जो चेंज है इमाद वसीम की, आपको एक बेहतरीन ऑलराउंडर इमाद वसीम के रूप में मुझे नहीं लगता है कि शहदाब खान के बाद कोई है, तो आपको शहदाब खान के साथ साथ इमाद वसीम को भी खिलाना था। साथ ही साथ मेरा जो वोट है वो एहसान उल्लाह को जाता है, क्योंकि तगड़ा बॉलर है, वो बड़ी तेज गेंद करता है जो कि मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं कर सकता। और ये स्क्वाड था। आप मुझे बताइए कि किस तरह के और चेंजेस अगर आपको लग रहे हैं। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि सरफराज की जो एक्सपीरियंस है, अगर वो एशिया कप में आता है एज ए बैक एंड विकेट कीपर, तो वो भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी एक्सपीरियंस भी मैटर करती है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।